99% of people will never escape the 9 to 5. Not because they can't, but because they don't even know the rules of the game. Think about it. School trained you to follow orders. तो अभी आपने जो ये एक रील देखी है, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको फिल्मोरा 14 सॉफ्टवेयर के अंदर री एडिट करने वाले हैं और देखेंगे इसका पूरा स्टेप टू स्टेप प्रोसेस क्या रहने वाला है। और इसके अलावा जितना भी प्रैक्टिस मटेरियल होगा इस रील से रिलेटेड वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर देखने को मिल जाएगा और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सो देखेंगे कैसे हम इसको हमारे रील को एडिट कर सकते हैं हमारे फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के अंदर। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस हमारे टॉपिक को। तो अगर आप हमारे इस चैनल के अंदर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें। 99% of people will never escape the 9 to 5. Not because they can't, but because they don't even know the rules of the game. Think about it. School trained you to follow orders. सो आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारे फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के अंदर ये हमारी रील एडिट करने वाले हैं। मैं आपको लाइव रील एडिट करके दिखाऊंगा ये वाली। सो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देखना होगा क्योंकि ये हमारा पार्ट है, एडवांस का पार्ट रहने वाला है। सो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को इंपोर्ट करके हमारे मीडिया पैनल के अंदर यहाँ पे रखा हुआ है। सो अभी हम यहाँ पे वन बाय वन हम सभी चीज़ों का यूज़ करेंगे और हमारी इस रील को हम यहाँ पे री एडिट करने वाले हैं। सो सबसे पहले अभी मैं आपको यहाँ पे हमारी वॉइस ओवर को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके ड्रैग करके हमारी टाइमलाइन के अंदर लेके आ जाता हूँ। अभी मैं इसको यहाँ पे प्ले करके दिखाऊंगा। 99% of people will never escape the 9 to 5. Not because they can't, but because they don't even know the rules of the game. Think about it. School trained you to follow orders, memorize useless facts. आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ तक हमारी इस रील को एडिट करेंगे। यहाँ पे मैं आगे का पोर्शन है वो सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। सो अभी हम यहाँ पे इसको ऑटो फिट कर लेते हैं। सो ये हमारा अराउंड ये हमारा 11 सेकेंड का हमारा पार्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है। सो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अभी हम यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड चाहिए होगा तो उसके लिए यहाँ पे मैं आऊँगा स्टॉक मीडिया के अंदर। सो हमारे पास यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड को मैं ऐड कर लूँगा कुछ इस प्रकार से। अब हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें दिखाई दे रही है। हम यहाँ पे नीचे आएंगे और हम यहाँ पे इसको रोटेट करेंगे कुछ इस प्रकार से और इसका साइज हम यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे ताकि ये हमारे पूरी फ्रेम के अंदर हमें देखने को मिल जाए। सो यहाँ पे हमने हमारा बैकग्राउंड वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। सो अभी मैं सिंपली इन दोनों लेयर को हम यहाँ पे लॉक रखेंगे, हमें इनको आगे पीछे कहीं भी मूव नहीं करना। सो अभी हम यहाँ पे मैंने हमारी इस रील को ऐड भी करके रखा हुआ है ताकि आप अगर कंफ्यूज भी होते हो तो मैं आपको लाइव इसको दिखा के सेम टू सेम आपको यहाँ पे इस रील को एडिट करके दिखाऊंगा। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो 99% of people will. हमारे पास यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ रहा है, ये हमारे पास एक हमारी ये इमेज है। देन हमारे पास यहाँ पे ये आपको ये कर्व्स दिखाई दे रही है, लाइंस दिखाई दे रही है और उसके अलावा आपको यहाँ पे ये बैकग्राउंड के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे आपको टेक्सचर सा दिखाई दे रहा है। ये हमारा इससे क्रिएट हुआ है, इस यहाँ पे हमारी ये शेडो लाइंस है, इससे हमारा ये टेक्सचर क्रिएट हुआ है। सो यहाँ पे मैं इसको ऐड करूँगा, यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर लिया है कुछ इस प्रकार से और इसको मैं यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैंने इसको रोटेट कर लिया है और यहाँ पे इसका साइज है वो यहाँ पे मैं पूरा बढ़ा दूंगा। सो देखो यहाँ पे हमारे पास अराउंड हमने कुछ इस प्रकार से इसको रख लिया है। देन अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए यहाँ पे इसका कलर वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। कंपोस्टिंग के अंदर आगे यहाँ पे आपको ओपेसिटी देखने को मिलेगी, हम यहाँ पे इसकी ओपेसिटी है वो यहाँ पे डाउन कर देंगे। हमें सिंपल हल्का सा टेक्सचर चाहिए तो अभी आप देखोगे यहाँ पे हल्का सा दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे इसको और भी कम कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं इसको 5 पे करता हूँ, यहाँ पे मैं मैनुअली 5 कर देता हूँ तो अभी हमारे पास हल्का हल्का टेक्सचर आ चुका है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी फर्स्ट लाइन को एडिट करेंगे। 99% of people will never escape the 9 to 5. सो सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम हमारे टेक्स्ट को ऐड करेंगे। टेक्स्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पे आएंगे हमारे पास टाइटल्स के अंदर और डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे टाइटल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारे टाइटल लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैंने नोटपैड के अंदर यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। सो आपको चीज़ें आसानी से मिल जाए। ये सारी की सारी चीज़ों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा सो ताकि आप इजीली प्रैक्टिस कर सको। सो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर हमारे पास हमारे टेक्स्ट के अंदर इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देन यहाँ पे सिंपली इसके कलर को हम यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे मोर पे जाएंगे, ब्लू कलर हमारे पास हमारा ये आपको दिखाई दे रहा है। सो इसका हल्का सा हम यहाँ पे इसको लाइट में रखेंगे। सो यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से इसको रखा है और यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूँगा। हमें यहाँ पे ये ऐसे दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे इसको सेटअप करना है अपने रील के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे विल नेवर तक हम यहाँ पे इसको रखेंगे और देन यहाँ पे मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमारा बाकी का टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। मैं इसको छोटा कर लूँगा और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे हमारे फ़ॉन्ट को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मैं सिंपली पॉपिंस बोल्ड को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पॉपिंस बोल्ड है, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट को कुछ ऐसे रखूँगा, देन इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम कर लूँगा कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे अभी हम यहाँ पे रील के अंदर देखेंगे हमारे पास कैसा था। 99% of people will never यहाँ पे नेवर एक्सपेक्ट 9 to 5 हमारा, हाँ यहाँ पे अभी तक हमारा यहाँ पे ये सही हुआ है। सो अभी हम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे पॉपिंस को ही सिंपल रखेंगे, बोल्ड को हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें ओनली हमारे दो टेक्स्ट को ही हमें यहाँ पे बोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा हमारे स्टार के अंदर और यहाँ पे पॉपिंस को सिंपली सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे डबल क्लिक करके ये जो स्केप है यहाँ पे मैं इसको आगे सेंटर की ओर लेके आ जाऊँगा और यहाँ पे 1 से 2 डॉट और ऐड कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब हम यहाँ पे 99 को हम यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं किसी हमारे पास किसी भी टेक्स्ट का, तो यहाँ पे मैं कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ। तो बट अभी हमें सिंपली क्या करना है, हमें सभी का कलर चेंज नहीं करना है। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा और नेवर और स्केप को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ये बोल्ड का आपको यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये दोनों टेक्स्ट हमारे लिए यहाँ पे बोल्ड हो जाएंगे। अभी यहाँ पे सिंपली उसी प्रकार से मैं यहाँ पे 99 को भी कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं 99 को भी कर लेता हूँ। सो अभी हमारा यहाँ पे ये हो गया। अब हम यहाँ पे इसके अंदर एनिमेशन ऐड करेंगे। सो एनिमेशन ऐड करने के लिए इसके अंदर आएंगे, टेक्स्ट के, आपको वीडियो के अंदर एनिमेशन ऐड नहीं करना, आपको यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर एनिमेशन ऐड करना होगा। तो टेक्स्ट के अंदर आके, एनिमेशन के अंदर आके हम यहाँ पे हमारे इसको, हमारे एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपको इनमें से बेटर लगे आप उसी को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं एडवांस पे क्लिक करूँगा ताकि हमें यहाँ पे काफ़ी सारे और भी यहाँ पे देखने को मिल जाए। मैं यहाँ पे इसको बढ़ा कर लूँगा कुछ इस प्रकार से। जो आपको यहाँ पे इसका एनिमेशन बढ़िया लग रहा हो आप यहाँ पे उसी को सिलेक्ट कर सकते हो। सो अभी मुझे यहाँ पे ये वाला ठीक लग रहा है, ये हमारा टाइपिंग वाला अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे मैं टाइपिंग वाले को भी रख सकता हूँ। सो अदरवाइज अगर आपके पास कोई और है तो आप यहाँ पे इनमें से भी यूज़ कर सकते हो। ये हमारा इन आउट के, बट अभी हमें यहाँ पे ओनली इनका ही यूज़ करना है। अभी मैं यहाँ पे सिंपली अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ चुका है। सो अभी मुझे यहाँ पे हमारे इसको ऐड करना है, हमारी इस पर्सन को। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करके लेके आऊँगा हमारी प्रोजेक्ट टाइमलाइन के अंदर। सो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसका साइज वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसका कलर है वो मिसमैच है। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले इसके कलर को ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो उसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है, कलर्स के अंदर जाएंगे। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हमारे कर्व्स का। सो कर्व्स के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लू को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं सेंटर से इसको कुछ इस प्रकार से वो ऊपर की ओर लेके जाऊँगा। ठीक है, तो अभी आप देखो हमारा ये ब्लूइश टाइप में हो गया। देन यहाँ पे व्हाइट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैं इसको हल्का सा है वो कुछ इस प्रकार से रखूँगा। सो देखो हम भी हमारे पास से हमारा मैचिंग कलर आपको देखने को मिल गया है। सो यहाँ पे अभी हमारे पास हमारी ये इमेज का कलर हमने सेट कर लिया है। सो अभी हमारे पास हमारा टेक्स्ट भी सेट हो चुका है। सो यहाँ पे अभी हमें इन सभी चीज़ों को एनिमेट करना है। उसके अलावा हमें यहाँ पे हमारे पास जो हमारी लाइन्स दिखाई दे रही थी उनको भी हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे लाइन्स को ड्रॉ करने के लिए सिंपली मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास हमारी इमेज है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके ऊपर लेके चला जाऊँगा। 3 से 4 लेयर और हम यहाँ पे गैप रखेंगे। सो अभी हमें यहाँ पे हमारी लाइंस को ऐड करना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमारे टेक्स्ट को भी मैं यहाँ पे एक बार लॉक कर दूंगा। सभी चीज़ों को हम यहाँ पे लॉक करके रखेंगे ताकि इधर उधर हमारे पास हमारी चीज़ें वो यहाँ पे मूव ना हो उसकी। सो अभी हमें यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऐड करना है हमारे पास हमारी लाइंस को। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली हमारे ऐड शेप के अंदर आएंगे और यहाँ पे हमारे पास इलिप्स का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। सो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, अब हम यहाँ पे एक इलिप्स क्रिएट करने वाले हैं। सो इलिप्स को क्रिएट करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैंने एक इलिप्स को यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है। सो अब मैं जैसे इस पर डबल क्लिक करूँगा इसकी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो इसका फिल कलर है हम यहाँ पे उसको ऑफ कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आएंगे बॉर्डर पे। बॉर्डर पे आके हम यहाँ पे बॉर्डर को सेम हमारा वही कलर देंगे और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को हल्का सा हम यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं इसको 3 रखूँगा, ज़्यादा भी हम यहाँ पे इसको नहीं रखेंगे। सो इसका साइज़ हम यहाँ पे इसको रोटेट कर लेंगे और इसका साइज़ है वो हम यहाँ पे बढ़ा देंगे कुछ इस प्रकार से।
यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और रोटेट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास हमें ऐसी कर्व हमें देखने को मिल जाएगी। हमारे पास हमारी ये 2 लाइन हमें देखने को मिल गई है, ठीक है। अभी आप इजीली देख पा रहे हो यहाँ पे हमारी ये ऊपर की ओर आई है, तो यहाँ पे मैं इसको नीचे ड्रैग करके लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको हमारी टाइमलाइन को अच्छे से दिखा रहा हूँ। सो अभी आप इजीली देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास हमारी ये एक आ चुकी है। इसी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसकी कॉपी क्रिएट करके यहाँ पे मैं ऊपर डुप्लीकेट करके ऊपर की लेयर के अंदर रख दूंगा। सो यहाँ पे हमारा ये ऊपर की लेयर के अंदर ये भी आ चुका है। सो अब हम यहाँ पे ऊपर वाली लेयर के अंदर आएंगे और इसको भी हम यहाँ पे रोटेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके इसको लॉक कर दूंगा और ये जो हमारा सिंगल है अब हमारे पास हमारा ये रोटेट हो जाएगा। सो अब हम यहाँ पे इसको रोटेट वगैरह कर सकते हैं। सो अभी आपको यहाँ पे लाइन वगैरह ड्रॉ करनी है, जिस भी प्रकार से आप यहाँ पे लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हो। देन हम यहाँ पे हमारी उन लाइन्स को एनिमेट करेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारा ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे मैं इसको छोटा कर लेता हूँ बिल्कुल ही, ताकि हमें यहाँ पे परफेक्शन रहे हमारी जो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। सबसे पहले हम वीडियो के अंदर देखते हैं किस प्रकार से लाइन्स है। 99% of people will never escape the 9 to 5. Not यहाँ से हमारे पास हमारी लाइन्स ऐसे जा रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लाइन्स जा रही है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमारी लाइन्स ऑलरेडी है, हम यहाँ से हमारी लाइन्स को एक को लेके आएंगे। सो यहाँ पे इसको रोटेट करेंगे इस प्रकार से और इसका साइज है वो हम यहाँ पे काफ़ी बड़ा कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा मूव कर गया है, तो यहाँ पे मैं इसको लॉक कर देता हूँ। इसका साइज हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे और देन हम यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार से रख लेंगे। आप और भी साइज वगैरह इसका बढ़ाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे इसका साइज है वो और भी बढ़ा सकते हो। ट्रांसफॉर्म के अंदर आके हम यहाँ पे इसके साइज वगैरह को है हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं और हम यहाँ पे इसको नीचे लेके आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से। देखो यहाँ पे हमारे पास एक कट ये हो गया और यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से इसको रखूँगा। तो देखो एक लाइन हमारे पास यहाँ से क्रिएट हो गई और ये 2 लाइन हमारे पास यहाँ से क्रिएट हो चुकी है। सो अभी हमें हमारी इन चीज़ों को सभी को एनिमेट करना होगा। तो एनिमेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी लाइंस को एनिमेट करेंगे। लाइंस को एनिमेट करने के लिए सबसे पहले एक इस इलिप्स को मैंने यहाँ पे अनलॉक कर लिया है। सो अभी हम यहाँ पे इसके अंदर आप इजीली देख पा रहे हो मास्किंग का यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं कंपाउंड क्लिप क्रिएट करूँगा। अल्ट जी बटन हम यहाँ पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट कंपाउंड क्लिप हो गई है। यहाँ पे अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो अभी आप देखो मास्किंग का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अभी हम यहाँ पे इसको एनिमेट करना है, तो हम यहाँ पे लीनियर मास्क का यूज़ करने वाले हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो आप देखोगे यहाँ पे हमारी ये लाइन है आगे की हमारे लिए गायब हो चुकी है। सो अभी हमें यहाँ पे इसको उल्टा कर लेना कुछ इस प्रकार से। तो बिकॉज हमें यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार से इस साइड आते हुए हमें यहाँ पे इसको दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस प्रकार से रख लिया है और यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल बाहर की तरफ लेके चला गया हूँ। सो यहाँ पे हमारा कर्सर मैं ले लूँगा स्टार्ट पॉइंट पे और यहाँ पे हम हमारे की फ्रेम्स को ऐड कर देंगे। देन अब हम आएंगे हमारे आगे और ये जो हमारा पॉइंट था यहाँ पे हमारे पास हमारी मास्किंग के अंदर हम उसको आगे लेके आ जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको आगे की ओर लेके आ जाऊँगा। तो अभी आप इजीली देख पा रहे हो यहाँ से मैं इसको आगे की ओर लेके आ जाऊँगा। तो अभी हमारे पास हमारा ये प्रॉपर दिखने लग गया है। सो यहाँ पे हमारी एक ये लाइन एनिमेट हो चुकी है और यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल एंड में लेके आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे हमें लाइन तक ही रखना है। तो यहाँ तक हमारी ये साउंड आ रही है तो यहाँ पे मैं हमारे की फ्रेम को यहाँ तक रखूँगा, ठीक है। सो अभी आप देखो यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ तो हमारे पास हमारा ये लाइन है वो कुछ इस प्रकार से है वो क्रिएट हो गई है। सो एक को हमने यहाँ पे एनिमेट कर लिया। अब हम यहाँ पे इस हमारे सेकंड लाइन को इसको यहाँ पे हमारी इस सेकंड लाइन को हमें एनिमेट करना है और एक हमारी ये एक लाइन ये है, ये हमारा एलिप्स की लाइन है, हमें यहाँ पे इनको एनिमेट करना है। तो यहाँ पे इसको भी मैं अनलॉक कर दूंगा और जिसको हमने एनिमेट कर दिया उसको हम यहाँ पे लॉक कर लेंगे। सो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, अल्ट जी प्रेस करेंगे और एक कंपाउंड क्लिप और क्रिएट कर लेंगे। देन वही हमारा सेम प्रोसेस रहेगा। सो यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट के अंदर आएंगे, यहाँ पे मास्किंग लीनियर मास्क का यूज़ करेंगे। लीनियर मास्क के लिए यहाँ पे सिंपली मैं इसको कुछ इस प्रकार से रखूँगा और यहाँ पे बिल्कुल 0 पे हमें यहाँ पे इसको रखना है। यहाँ पे कंट्रोल जेड बटन प्रेस करूँगा क्योंकि हमारी ये इलिप्स ही मूव हो गया था, हमें यहाँ पे ओनली मास्क को मूव करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। सो अभी आप इजीली देख पा रहे हो हमारे पास कोई भी हमारी यहाँ पे आपको लाइन वगैरह दिखाई नहीं दे रही। तो सिंपली अभी हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे। एक की फ्रेम मैंने ऐड कर लिया है, जहाँ पे हमने लास्ट की फ्रेम ऐड किया था वहाँ पे हम यहाँ पे हमारा एक की फ्रेम और यहाँ पे ऐड करेंगे। सो यहाँ पे
सो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे हमारा ये कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके और पूरा कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको यहाँ से इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर लूँगा। तो अभी आप देखो यहाँ से हमारा ये बिल्कुल पूरा एनिमेट हो चुका है। कुछ इस प्रकार से हमारी सारी लाइन्स है वो यहाँ पे एनिमेट हो चुकी है। सो अभी हमारे पास हमने टेक्स्ट को यहाँ से एनिमेशन हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया था। अभी हम यहाँ पे हमारी इस इमेज को मूव करना है, इसको एनिमेट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पे हमारे की फ्रेम्स को ऐड करेंगे। हम यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करेंगे इसको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रोटेट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। इसको जूम करेंगे, ऐसे हम यहाँ पे इसको जूम करना है। देन हम यहाँ पे इसको बाद में है वो थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको इतना जूम कर लिया है और यहाँ पे स्टार्ट में आएंगे और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर की फ्रेम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सब जैसे हमने की फ्रेम ऐड कर दिया और यहाँ पे हमारा लास्ट पोर्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम की फ्रेम पे आ चुके हैं। इसको हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग छोटा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा छोटा हो गया। और इसको हम यहाँ पे रोटेट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल स्ट्रेट भी हम यहाँ पे इसको नहीं रखेंगे ताकि हमें हमारी सारी चीज़ों को मूव करते हुए दिखाना है। तो यहाँ पे हमारा एनिमेशन अच्छा क्रिएट होगा। तो अभी आप देखो यहाँ पे हमारा ये इतना पोर्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। सो अभी आप इजीली देख पा रहे हो। यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ। 99% of people will never escape the 9 to 5. सो अभी हम यहाँ पे इसको स्मूथली मूव करवा सकते हैं। स्मूथली मूव करवाने के लिए इसको यहाँ पे हम की फ्रेम पैनल को ओपन करेंगे। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे सिंपली अभी हम यहाँ पे क्या करना है, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमारी ये वैल्यूज़ है, हम उनको चेकआउट करेंगे। यहाँ पे हमारी ये वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे ईज आउट कर देंगे और यहाँ पे सिंपली इसको और सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे हमारी एक्स पोजीशन है, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसको कुछ इस प्रकार से कर देंगे। ईज आउट कर दिया मैंने। ठीक है, सो अभी आप इजीली देख पा रहे हो यहाँ पे। अब हम हमारे की फ्रेम को हाइड कर देंगे, की फ्रेम पैनल को। अब थोड़ा हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा सा और स्मूथ हो जाएगा ये। अभी मैं जैसे इसको प्ले करके 99% of people will never escape the 9 to 5. ये हमारे लिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे वर्क कर रहा है। सिमिलरली हम यहाँ पे हमारी मास्किंग के लिए भी हम हमारे की फ्रेम्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसको लॉक करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं की फ्रेम पैनल को ओपन करता हूँ। सो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको हम यहाँ पे हम हमारे इसके अंदर मास्किंग के अंदर यहाँ पे हम इसको एनिमेट नहीं कर सकते हैं। एनिमेट तो कर सकते हैं हम यहाँ पे इसको हमारे कंटिन्यूअस, और यहाँ पे हमारे पास हमारे ईज इन और ईज आउट है। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा इसको हम स्मूथिंग नहीं बना सकते। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। सो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट एनिमेशन है वो कुछ इस प्रकार से क्रिएट हो 99% गया of है। people will never escape the 9 to 5. सो अभी आप इजीली देख पा रहे हो। अभी हम यहाँ पे हमारा आगे का पोर्शन क्रिएट करेंगे। Not because they can't, but because they don't even know the rules of the game. सो उसके लिए यहाँ पे हम हमारी इस रील को फिर से स्टार्ट करते हैं। 99% of people will never escape the 9 to 5. Not because they can't, अभी हमें यहाँ पे ये हमारा ये पोर्शन क्रिएट करना है, नॉट बिकॉज दी कैन। सो उसके लिए यहाँ पे मैं सभी को एक बार अनलॉक कर लेता हूँ। हमारी ऊपर की लेयर है, इनको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे यहाँ तक इसको रखेंगे। सो अभी हमें हमारा आगे का पोर्शन क्रिएट करना है और जितने भी की फ्रेम्स हैं 1 बाय 1 करके सभी को एंड में ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं प्ले करके दिखाता हूँ। 99% of people will never escape the 9 to 5. Not because they can't. अब हम यहाँ पे नॉट बिकॉज द केन वाला पार्ट हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ पे हमारा ये वाइट बैकग्राउंड है, इसको तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ा लेता हूँ क्योंकि हमें इसका तो यूज़ करना ही है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हमारी रिंग्स यूज़ हुई हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। 99% of people will never escape the 9 to 5. Not because they. यहाँ पे हमारी ये रिंग्स यूज़ हुई हैं। फिर हमें यहाँ पे हमारा टेक्स्ट ऐड करना है। एक हमारे पास ऐसे लाइन चाहिए, एक हमारे पास हमारा ये आपको माइंड वगैरह, ये हमारी ब्लू ब्रेन वाली और पिंजरे के साथ वाली इमेज हमें यहाँ पे चाहिए। सो अभी हम यहाँ पे हमारा ये पोर्शन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास हमने हमारी रिंग को ऐड कर लिया है कुछ इस प्रकार से, और रिंग को हम यहाँ पे रोटेट कर लेंगे। यहाँ पे आऊँगा मैं, इसको सिलेक्ट करके रोटेट कर लेंगे। इसका साइज हम यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, सो हमें यहाँ पे रिंग को ज़्यादा यूज़ नहीं करना, मास्किंग का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक सर्कल मास्क हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, एलिप्स वाला।
सो यहाँ पे इसका साइज़ हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और इसको रोटेट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, और इसका साइज़ थोड़ा सा और यहाँ पे मैं बढ़ा लेता हूँ। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी इस फैदर को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे ब्लर फैदर को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से इसको रख लिया है और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा और कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमने हमारा बैकग्राउंड तो क्रिएट कर लिया है। अभी हम यहाँ पे हमारी एक कर्व को हमें यहाँ पे ऐड करवाना है। देन हमें यहाँ पे हमारी इस पिंजरे वाली इस हमारी इमेज को हम यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी ऑलरेडी हमारा इसका कलर ब्लू है। सो इसका कलर हमें इस बार चेंज नहीं करना। अभी हमें यहाँ पे हमारा यूज़ करना है, मैं यहाँ पे इसको एक बार अनहाइड कर देता हूँ और यहाँ पे इसको लॉक भी कर देते हैं। सो अभी हमें यहाँ पे सबसे पहले एक ये ऐसा हमारे पास हमारा पोर्शन क्रिएट करना है, एक कर्व क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे हमारे पास 2 से 3 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करते हैं। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट ऐड करके इसको सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट के अंदर आएंगे, एडवांस प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इसको फुल साइज़ में कर लेंगे। जैसे मैंने इसको फुल साइज़ में कर लिया, इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। एक शेप को ऐड करेंगे, यहाँ पे हमें एक शेप को ऐड करना है कुछ इस प्रकार से। इसका जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे ऑफ कर दूंगा बिल्कुल ही। सो टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया। जैसे अभी मैं यहाँ पे नीचे की ओर मूव करूँगा, सो अभी हमें यहाँ पे इसका बॉर्डर ऑफ कर देना है। बॉर्डर को यहाँ पे मैं ऑफ करूँगा। फिल कलर के अंदर हमें ब्लू कलर देना है, कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया है। सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे रोटेट कर लेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, और इसका कॉर्नर है बिल्कुल फुल करेंगे और बिल्कुल कॉर्नर के अंदर ले जाएंगे और इसका साइज़ है वो हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेंगे। सो अभी आप इजीली देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारी ये पूरी फ्रेम के अंदर फिट आ चुका है। अब हम सिंपली अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखो हमारे पास हमारा यहाँ पे हमने एक बैकग्राउंड यूज़ कर लिया है यहाँ पे इस कलर का। अभी हमें यहाँ पे सिंपली हमारी कर्व क्रिएट करनी है इससे। तो कर्व को क्रिएट करने के लिए अभी आप इजीली देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे पास मास्किंग आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे सिंपली Alt G बटन प्रेस करेंगे, कंपाउंड क्लिप क्रिएट कर लेंगे इसकी, और यहाँ पे अभी हमारे पास हमारी ये मास्किंग आपको दिखाई दे जाएगी। अब हम यहाँ से हमारे ड्रा मास्क का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। जैसे अभी हम यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट, यहाँ पे हमें ऐसे कर्व बनानी है। तो कर्व बनाने के लिए जैसे अब यहाँ पे मैं शिफ्ट बटन को प्रेस करके होल्ड रखूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको एक पॉइंट को ऐड करूँगा तो अभी आप देखोगे यहाँ पे मैंने अभी तक शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखा हुआ है, तभी हम यहाँ पे हमारी कर्व को ऐड कर पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। अब हम यहाँ पे इस पॉइंट को मूव भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रख लिया है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूँगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऐड ऐसे कर लिया है और एक यहाँ पे मैं हमारे एंड पे एक पॉइंट ऐड कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन से बाहर ऐड कर लूँगा और हमें यहाँ पे टोटल, यहाँ पे मैं इसको टोटल इतना बार रखूँगा कुछ इस प्रकार से। सो अभी हमें यहाँ पे एक और यहाँ पे लाइन क्रिएट करनी होगी सेम हमारे पास इससे रिलेटेड। शिफ्ट बटन को प्रेस करके होल्ड रखेंगे और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको मूव कर लेंगे ताकि जो इसकी चौड़ाई वगैरह है वो हमारे पास हमारी प्रॉपर मेंटेन रहे। यहाँ पे मैं हल्का सा अंदर की ओर लेके आ जाऊँगा और अब मैं यहाँ पे शिफ्ट बटन को प्रेस करके इसको स्ट्रेच करूँगा बाहर की ओर। सो अभी हमारे पास हमारी ये ऐसी लाइन है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई है। देन फिर से यही सेम प्रोसेस आपको करना है। सो जैसे मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैंने इसको रख दिया है और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा स्ट्रेट कर लूँगा। सो अभी आप इजीली देख पा रहे हो। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे सिंपली मैं एक पॉइंट ऐड कर दूंगा और यहाँ पे अभी हमें इसको क्लोज करना है। ठीक है, सो अभी आप इजीली देख पा रहे हो हमने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक क्रिएट कर लिया है। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग जा रहा है तो इसको ड्रैग करके कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारा ये कुछ इस प्रकार से हमने एक रफली क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका साइज़ है मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। सो अभी आप देखो हमारी यहाँ पे स्क्रीन से ये बाहर चला गया। सो अभी हमारे पास हमारा एक ये हमने कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया। अगर आप यहाँ पे मैनुअली अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दोगे तो और यहाँ पे आपका परफेक्शन के साथ ही होगा, अच्छे से होगा। सो अभी हम यहाँ पे इसके अंदर मास्किंग यूज़ कर लिए। अब हम यहाँ पे एक और मास्क इसके अंदर यूज़ करेंगे तो हम उसको एनिमेट नहीं कर पाएंगे। सो अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इसी की एक और कंपाउंड क्लिप क्रिएट कर लेंगे। सो अभी हमारे पास हमारी ये एक सिंगल इमेज बन चुकी है। सो अब हम यहाँ पे आएंगे, लीनियर मास्क का यूज़ करेंगे। लीनियर मास्क के लिए अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं कुछ इस प्रकार से
ऊपर की ओर इसको मूव कर देंगे। यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से रखूँगा और यहाँ पे ऐड कर देंगे हमारे की फ्रेम को। देन हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एंड में आएंगे और यहाँ पे हमारा ये लाइन की स्टार्टिंग यहाँ से है, तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करके कुछ इस प्रकार से इसको हम यहाँ पे एनिमेट कर देंगे। ठीक है, सो अभी आप इजीली देख पा रहे हो हमने कुछ ऐसा एक एनिमेशन क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा जो फर्स्ट की फ्रेम हमने ऐड किया था इसको सेलेक्ट करके इसको बाहर ले जाएंगे। ठीक है, सो अभी आप इजीली देख पा रहे हो यहाँ पे हमने ये बैकग्राउंड ऐड कर लिया है और हमने यहाँ पे एक ही एनिमेशन क्रिएट कर लिया है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, सो अभी हमें यहाँ पे हमारे टेक्स्ट को ऐड करना है यहाँ पे। देन हमें यहाँ पे हमारी इस पिंजरे वाली इमेज को हम यहाँ पे एनिमेट करना है। सो टेक्स्ट को ऐड करते हैं सबसे पहले। सो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं हमारे पास हमारे नोटपैड के अंदर आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा ये टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से है। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आएंगे हमारे पास हमारे टेक्स्ट के अंदर और यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट टाइटल को ही यूज़ करूँगा। इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे जो आपने यहाँ पे यूज़ किया था आप उसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से इसको यूज़ कर लूँगा। ठीक है, सो अभी हमारे पास हमारा ये आ चुका है। इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगा इसके साथ। नोट बिकॉज को हमें यहाँ पे कैपिटल के अंदर रखना है, सो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। दे कांट को हमें यहाँ पे ऐसे रखना है। तो अभी आप देखो इन दोनों टेक्स्ट के बीच गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो इसको कम करने के लिए एडवांस प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे, यहाँ पे इसको अच्छे से अलाइन करेंगे जैसा हमारे पास हमारी वीडियो के अंदर है। सो इसकी वैल्यूज़ को जैसे मैं यहाँ पे माइनस की ओर लेके जा रहा हूँ तो देखो हमारे पास ये हमारा क्लीन हमारे लिए सेम एज इट इज़ आ रहा है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको रखेंगे और ये जो नोट बिकॉज है इसका साइज मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा और इसको बोल्ड भी कर लेंगे। और ये जो हमारा नीचे वाला है या अदरवाइज हम यहाँ पे नोट बिकॉज के अंदर है वो हमारा फ़ॉन्ट ही चेंज कर लेंगे। फ़ॉन्ट चेंज कर लूँगा मैं पॉपिंस बोल्ड। सो अभी आप देखो यहाँ पे हमारा ये बोल्ड दिखाई दे रहा है और दे कांट हमारे पास ऐसे हमारा ये आ चुका है। सो एनिमेशन के अंदर हम यहाँ पे हमारा ये एनिमेशन रख सकते हैं। आप एनिमेशन के अंदर तो आपका जो भी एनिमेशन रखना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। अभी के लिए मैंने यहाँ पे इसी को रखा हुआ है। सो यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। सो अभी आप देखो यहाँ पे हमारा ये पोर्शन भी क्रिएट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे हमारे उसको मूव करवाना है, हमारी इस इमेज को अनलॉक करेंगे, इसको अनहाइड कर लेंगे। अभी हमारे पास हमारी ये दिखनी स्टार्ट हो चुकी है। सो अभी हमें यहाँ पे इसको मूव करवाना है कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर चलता हुआ, कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर आ जाए और थोड़ा सा रोटेट भी हो। सो यहाँ पे उससे पहले कुछ शेडो वगैरह भी ऐड कर लेंगे ताकि थोड़ा यहाँ पे रियलिस्टिक टाइप में हमें देखने को मिले। सो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिक के अंदर आएंगे, बेसिक के अंदर आके यहाँ पे आप जैसे नीचे आओगे यहाँ पे आपको शेडो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पे हमें ऐसे शेडो दिखाई दे रही है, बट हमें इतना डिस्टेंस नहीं रखना। यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे, इसकी ब्लरी अमाउंट को थोड़ा कम करेंगे और इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेंगे। सो अभी आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है। देन अभी हम यहाँ पे इसको छोटा करेंगे। जैसे मैंने इसको छोटा कर लिया अभी आप इजीली देख पा रहे हो आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी ओपेसिटी और डाउन कर लेता हूँ और ये जो हमारी डिस्टेंस है उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ ऐसा आपको ये दिखाई दे रहा है। सो अभी चलो हम यहाँ पे इसको एनिमेट करेंगे। एनिमेट करने के लिए सिंपली यहाँ पे मैं आऊँगा, तो यहाँ पे हम आ रहे हैं, हमारे पास की फ्रेम को ऐड करेंगे। ट्रांसफॉर्मिंग के अंदर आएंगे, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको नीचे लेके आऊँगा। नीचे हमारी जो पोजीशन रहनी चाहिए उससे रिलेटेड हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे ये हमारा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और ज़्यादा रोटेट हो गया है तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे इसको रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ हम यहाँ पे ऐसे भी इसको रोटेट कर सकते हैं। ऐसे मैंने इसको रोटेट कर लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हल्का सा मैं इतना रखता हूँ। यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म के अंदर की फ्रेम ऐड कर दूंगा और यहाँ पे कुछ फ्रेम बाद आएंगे हमारे पास जो हमारा लास्ट की फ्रेम हमने ऐड किया था
यहाँ पे हमारी कंपाउंड क्लिप 4 के अंदर उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उससे रिलेटेड अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर लेके आएंगे कुछ इस प्रकार से। इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देंगे, सभी चीज़ें हम यहाँ पे एनिमेट करेंगे और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे इसको प्ले करेंगे तो देखो Not because they can't, but because they यहाँ पे अभी हमारे पास ऐसे है। सो यहाँ पे इसको स्मूथ एनिमेट करने के लिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास पोजीशन वाई को मैंने सिलेक्ट करके ईज आउट कर दिया है और ये हमारे पास हमारा इन पॉइंट है, इसको सिलेक्ट करके ईज इन कर देंगे। सो हमारे पास हमारा ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कर दिया है। not because they can't, but अभी हमारे पास ऐसा आपको ये मूवमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो अभी आप इजीली देख पा रहे हो। और ये जो हमारे पास हमारा ये जो पीछे का बैकग्राउंड का ब्लू कलर है काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है। सो उसको भी हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं हमारे पास हमारी कंपाउंड क्लिप है, हमारा यहाँ पे ये जो हमारे पास हमारी कंपाउंड क्लिप 4 है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ पे होम पे ही आएंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, बेसिक के अंदर आके कंपोस्टिंग के अंदर आके ईजिली उसको हम यहाँ पे हल्का सा कुछ इस प्रकार का रखेंगे तो डिफरेंट कलर हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ। not because they can't, नॉट बिकॉज दे कैन, हमें यहाँ पे यहाँ तक इसको रखना है। ये हमारी की फ्रेम्स यहाँ तक रहेंगे, रिंग्स को हम यहाँ तक रखेंगे, सभी चीज़ें हम हमारी यहाँ तक सीमित रखेंगे। सो इजीली यहाँ पे हम हमारे इस पोर्शन को भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। बट अभी हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे अभी हमारे पास हमारी ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है। अभी आप देखो ये हमारे पास हमारी चीज़ें स्विच हो रही है। सो इसके अंदर हम यहाँ पे हमारे पास कोई भी यहाँ पे आप ट्रांजिशन वगैरह ऐड नहीं कर सकते। सो खुद की एक ट्रांजिशन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली आएंगे, हमारे पास मीडिया पैनल के अंदर एडिटिंग प्रीसेट्स के अंदर एक एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और उसको छोटा कर लेंगे। इतना बड़ा हमारे पास इसका हमें यूज़ नहीं करना, हम यहाँ पे इतना इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो इसके अंदर हम यहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्लर को यूज़ कर लूँगा, स्क्वायर ब्लर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। सो यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे हमारी एडजस्टमेंट लेयर के अंदर। तो आप देखोगे यहाँ पे हमें ऐसा ये दिखाई दे रहा है। सो अभी हम यहाँ पे इसके अंदर की फ्रेम ऐड करेंगे हमारे इफेक्ट के अंदर। तो अभी आप इजीली देख पा रहे हो, साइज़ वगैरह मैं यहाँ पे 0 कर लेता हूँ। सो 0 कर लेता हूँ हमारे इस पोर्शन पे, ठीक है। सो जैसे मैंने इस पोर्शन पे 0 कर लिया, स्टार्टिंग पे की फ्रेम ऐड कर लूँगा। अभी आप देखो हाफ पोर्शन हमारा फर्स्ट लाइन के अंदर है और हाफ पोर्शन हमारा सेकंड लाइन के अंदर है। देन अभी हम यहाँ पे सेंटर में क्या करेंगे, बिल्कुल सेंटर के अंदर हम यहाँ पे आ जाएंगे। सेंटर के अंदर आके इसको थोड़ी वैल्यू को हम यहाँ पे ब्लरी कर देंगे, ज़्यादा नहीं, हमें यहाँ पे ओनली 2 तक ही ब्लर करना है। थोड़ी सी ओपेसिटी को हम यहाँ पे हल्की सी इतना रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा लास्ट की फ्रेम था उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, जो हमारा रीसेट का था 0 का था उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे आपको ट्रांजिशन का इतना पता नहीं लगेगा, ठीक है। ट्रांजिशन का आपको यहाँ पे इतना पता नहीं लगेगा। अभी हमने यहाँ पे ट्रांजिशन को भी यूज़ नहीं किया और हमारा जो इफेक्ट है वो और ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ क्रिएट हुआ है। सो यहाँ पे सेम एक यहाँ पे हम स्टार्टिंग में एक एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं मीडिया पैनल के अंदर आता हूँ, मीडिया पैनल के अंदर आके यहाँ पे मैं इसको कुछ इस प्रकार से लूँगा और स्टार्टिंग के पोर्शन के अंदर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्लरी दिखा सकते हैं। जैसे हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट आपको ये स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफेक्ट के अंदर आएंगे, ये हमारा इफेक्ट के अंदर आएंगे, स्क्वायर ब्लर को ही हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे इसके अंदर और हल्का सा हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रखेंगे। अभी देखो हमारे पास हमारी वैल्यू इतनी है, हम यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे 1 के लिए मैं की फ्रेम ऐड कर दूंगा, ओपेसिटी और इसका दोनों का 90 और यहाँ पे हल्का सा कुछ फ्रेम के बाद जैसे हमारा यहाँ पे ये क्लीन हो गया है। सो यहाँ पे इसको बिल्कुल एज इट इज़ हम यहाँ पे कर देंगे। तो अभी आप देखो हल्का सा कुछ इस प्रकार से स्टार्टिंग में ब्लरी दिखाई दे रहा है, फिर हमारे पास हमारा ये ऐसे दिखाई दे रहा है। सो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। सो अभी हमने यहाँ पे इतना क्रिएट कर लिया। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। 99% of people will never escape the 9 to 5, not because they can't, but because they don't even know the rules of the game. सो अभी हमें यहाँ पे हमारा आगे का पोर्शन एडिट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे। अभी हम हमारी रील को प्ले करते हैं। 99% of people will never escape the 9 to 5, not because they can't, but because they don't even know the rules of. अभी हमें हमारा ये पोर्शन क्रिएट करना है। इसके अंदर आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। हमें हमारे पास इस बॉक्सेस टाइप में पैटर्न यूज करना है। हमारे पास ये आपको 2 इमेज देखने को मिलेगी,
एक हमारे पास ये इमेज है, एक हमारे पास ये इमेज, इसका कलर चेंज करना है। ये हमारा पैटर्न हमारे पास ऐसा दिखाई दे रहा है, इसको यूज़ करना है। 99% of people will not. उसके अलावा अभी हमें सिंपली यहाँ पे हमारे टेक्स्ट को ऐड करना है। टेक्स्ट को तो आपने ऐड करना देख ही लिया कैसे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो अभी हम यहाँ पे जल्दी अभी हमारे पास ये हमारा बाकी का पोर्शन है वो क्रिएट करना देखेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास इसको लेके आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से। ये हमारी ऐसे है, इसको फिर से हमारा सेम प्रोसेस रहेगा। इसको रोटेट कर लेंगे, इसको रोटेट करके हल्का सा साइज़ इसका बढ़ा लेंगे। साइज़ बढ़ाने के बाद यहाँ पे मास्किंग के अंदर सर्कल को यूज़ कर लेंगे, एलिप्स को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया और इसका हम साइज़ बढ़ा लेंगे कुछ इस प्रकार से। देन यहाँ पे इसकी फेदर को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सो ताकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथी टाइप में हमें देखने को मिले। तो देखो अभी हमारे पास थोड़ा ब्लरी आपको ये देखने को मिल रहा है। सो ये हमने यहाँ पे ऐसा क्रिएट कर लिया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया है। सो अभी आप देखो यहाँ पे हमने ऐसा एक क्रिएट कर लिया है और इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ पे कम कर लेंगे ताकि हमें यहाँ पे ये देखने में अच्छा लगे। सिमिलरली हम यहाँ पे रिंग्स के अंदर भी ऐसा ही करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया था। सो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। कंपोस्टिंग के अंदर आएंगे, रिंग को थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे हमारा ये इतना हम यहाँ पे इसको रखेंगे। सो कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। सो कुछ इस प्रकार से हमने इसको कर दिया है। सो अभी हमारे पास एक इमेज ये चाहिए, हमें एक इमेज हमारी ये चाहिए, बाकी टेक्स्ट वगैरह ऐड हमने करना देख लिया ही है। सो यहाँ पे देखते हैं, ये मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करके इसको सेम पोजीशन के अंदर लेके आ जाता हूँ। यहाँ से हम बढ़ाते हैं कुछ ऐसा, देखो। सो अभी हमारे पास हमें क्रिएट करना है, इसका कलर चेंज करना है, हमें यहाँ पे पीछे वाला का भी हमें यहाँ पे कलर चेंज करना है। तो सबसे पहले इस ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे, कलर के अंदर आएंगे, कर्व्स के अंदर यूज़ करेंगे, ब्लू को सिलेक्ट करेंगे। इतना ब्लू हमारे लिए यहाँ पे परफेक्ट है। सो अब हम यहाँ पे नीचे वाले को यूज़ करेंगे सिमिलरली जैसे हमने पहले को यूज़ किया था। अब ये हमारा वाई को सिलेक्ट करना है, हल्का सा नीचे की ओर लेके आएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे ग्रीन वगैरह को भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। सो अभी हमारा यहाँ पे इसका कलर है वो ऐसे हुआ है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, ब्लू को बिल्कुल फुल ही कर देता हूँ। ये हमारा ऊपर वाला सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल जेड कर देते हैं। सो अभी हमें हमारा इस नीचे वाले को सिलेक्ट करना है, ऊपर वाली लेयर को मैं लॉक ही कर देता हूँ। सो इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे मैं बिल्कुल ही ऊपर लेके चला जाऊँगा इसको कॉर्नर में ही, और ये जो वाइट है इसको यहाँ पे मैं हल्का सा ऐसे करूँगा तो देखो हमारा ये ब्लूइश टाइप का आपको इफेक्ट है वो देखने को मिल गया है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर दूंगा कुछ ऐसा। सो अभी हमारे लिए थोड़ा सा परफेक्शन ये आपको दिखाई दे रहा है परफेक्टली। हल्का सा यहाँ पे ग्रीन को यूज़ करेंगे और रेड की जगह हम यहाँ पे रेड की कर्व को भी थोड़ा नीचे कर देंगे तो हमें ऐसा ये आपको कलर वो देखने को मिल जाएगा। सो चलो अभी हम यहाँ पे इसको रिक्रिएट करेंगे, इनको एनिमेट करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास एक आपको ये हमारे पास हमारी वीडियो के अंदर आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, जबकि अभी हमारे पास हमारी 2 ही हैं। 99% of people. सो अभी आप इजीली देख पा रहे हो हमारे पास जो हमारी क्वीन है ये डुप्लीकेट की हुई है और ये जो हमारा किंग है वो हमारे लिए सिमिलर है, तो हम यहाँ पे सिमिलर ही रखेंगे उसको। और ये जो हमारी क्वीन है यहाँ पे मैं इसको ऊपर लेके आ जाता हूँ और इसकी इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेंगे। सो अभी हमारे पास एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया मैंने। सो अभी हमारे पास हमारी ये 2 हो जाएंगी, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। सो इसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले तो इसका साइज जो है वो मैं यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ। इसको रोटेट कर लेंगे, कुछ ऐसे रखेंगे। ये हमारी ये है, इसको भी मैं यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ और रोटेट करके एक बार मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, बाद में हम यहाँ पे इसको सेटअप वगैरह कर लेंगे। सो ये हमारा ये वाला है तो इसको भी मैं यहाँ पे हल्का सा छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं सेंटर में ले आऊँगा, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देना है और देन हमें यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देना है। सो टेक्स्ट वगैरह तो आपने देख ही लिया कैसे आपको यहाँ पे ऐड करना है। सो अभी हम यहाँ पे इसको एनिमेट करना ही देखेंगे यहाँ से। But because they don't even know the rules of the game. सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा पोर्शन है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके कैसे थोड़ा हल्का सा ऊपर की ओर मूव करते हुए थोड़ा सा रोटेट करते हुए हमें क्रिएट करना है। सो हमारे पास हमारी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर हमें फाइनल क्या चाहिए सबसे पहले तो वो करते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इतना और रोटेट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। फाइनल में हमें यहाँ पे यही इसी पोर्शन पे हमें ये चाहिए। सो यहाँ पे
की फ्रेम्स है वो ऐड कर लेंगे। इसको मैं यहाँ पे फाइनल वाले को आगे ले जाता हूँ। सो अभी हम यहाँ पे आएंगे स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आके मैं यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता हूँ कुछ इस प्रकार से, हल्का सा मूव हो बस, और यहाँ पे ये नीचे से आए ये कुछ इस प्रकार से, और ये जो की फ्रेम है ये स्टार्ट में ले लेते हैं। अब मैं इसको प्ले करता But because they don't even know the rules of the game. सो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा ही आपको दिखाई दे। ये पे मैं इसको थोड़ा सा लास्ट वाले को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। सो अभी आप यहाँ पे इजीली देख पा But रहे हैं। because they don't even know the rules of the game. अभी हमने एक को मूव कर दिया, बाकी दो अभी हम यहाँ पे मूव करने हैं। यहाँ पे हमारी वीडियो के अंदर ये ब्लरी आपको देखने को मिलेंगे। सो ब्लर को यूज़ करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे आना है, हमारे पास इफेक्ट्स के अंदर स्क्वायर ब्लर को यूज़ करना है। यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा इसमें भी और हमारी इसमें भी। सो ठीक है, अभी आपको इतना ज़्यादा ब्लरी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो यहाँ पे मैं इसकी ब्लर अमाउंट को है वो थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, कुछ इस प्रकार से रखूँगा, ज़्यादा ब्लरी नहीं रखूँगा। सो यही हम यहाँ पे इसका इफेक्ट हम यहाँ पे कॉपी करके इसके अंदर भी लगा देंगे। यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू हमने 3 रखी है। सो इसके अंदर भी हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को 3 ही रखेंगे। सो ठीक है, सो मैं यहाँ पे अभी कुछ इस प्रकार से रखूँगा। इसकी ड्रॉप शेडो वगैरह भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसके रीज़न से मैं यहाँ पे इसको कुछ ऐसे ही रखूँगा। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। सो सबसे पहले चलो अभी हम यहाँ पे इनको एनिमेट करते हैं। सो सबसे पहले इस नीचे वाले को एनिमेट करते हैं, ये हमारा सिलेक्टेड है। सो हम फाइनल आउटपुट सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारा इस पोर्शन पे आएंगे, इसको सिलेक्ट करके फाइनल आउटपुट हमारा रहेगा थोड़ा और छोटा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे रोटेट और कर लेते हैं, बस इतना। और यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर लेंगे इससे रिलेटेड। और यहाँ पे स्टार्टिंग में आएंगे, स्टार्टिंग में यहाँ पे इसको हल्का सा कुछ इस प्रकार से, और ये जो हमारी इसको थोड़ा सा माइनस की ओर ले जाएंगे, इतना भी नहीं, हम हल्का सा ही रोटेट करेंगे। तो अभी आप देखो यहाँ तक हमने इसको ऐसे रोटेट कर लिया। But because they don't even know the rules of the game. ये हमारा स्लाइटली रोटेट हो रहा है, ये हमारा थोड़ा स्पीड में रोटेट हो रहा है। सिमिलरली हमें यहाँ पे इसको भी स्लाइटली रोटेट ही करेंगे। सो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया मैंने। फाइनल आउटपुट हमारा क्या रहेगा? फाइनल आउटपुट रहेगा हमारा, इससे हमारा कंपेयर करना है हमें, इससे हम यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे। ये हमारा है, सो इस पोजीशन के अंदर ही रखेंगे जैसे हमारी ये तीनों है, सेम पोजीशन के अंदर ही, ठीक है। सो कुछ इस प्रकार से रखेंगे। मैंने फाइनल आउटपुट के अंदर है वो हल्का सा बार रख दिया है, थोड़ा सा और बार ले लेते हैं ऐसे। और यहाँ पे की फ्रेम है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ऐसे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और यहाँ पे स्टार्टिंग पे आएंगे, स्टार्टिंग पे हल्का सा हम यहाँ पे बार की ओर ऐसे ले लेंगे। या आप क्या कर सकते हो, या आप कुछ इस साइड भी ले जा सकते हो, यहाँ से अंदर की ओर भी आप यहाँ पे मूव करवा सकते हो। तो ये हमारा ये भी पॉइंट बन जाएगा। सो अभी आप देखो, But because they don't even know the rules of the game. ये हमारा ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी फ्रेम को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। सो यहाँ पे इसको फिर से एनिमेट करेंगे इस वाले पार्ट को। तो यहाँ पे फाइनल आउटपुट हम यहाँ पे इतना बना देते हैं। फाइनल आउटपुट वाला की फ्रेम है वो मैं आगे ले आऊँगा, और ये हमारा की फ्रेम है यहाँ पे मैं पीछे ले आऊँगा, ठीक है। सो अभी फाइनल आउटपुट हमारा ये हो गया। और ये जो की फ्रेम हमारा है इसको यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में ले आऊँगा, और थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से है बार की ओर ले लेंगे, हल्का सा हमारे लिए दिखना चाहिए। सो यहाँ पे हमने But because they don't even know the rules of the game. सो अभी हमें यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह ऐड करना देख ही लिया आपने कैसे ऐड करना है, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन हमें यहाँ पे ऐड करना है। सो अभी हमारा यहाँ पे लास्ट पार्ट रहता है, उसको हम यहाँ पे एडिट करेंगे। सो उससे पहले सभी को सिलेक्ट किया, इसको सभी को इतना कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा वाइट वाला जो पार्ट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और वीडियो के एंड तक इसको लेके जाएंगे। सो अभी हमारा फाइनल ये हमारा 4th पोर्शन बच गया है। इसको और एक बार देखते हैं। 99% of people will never escape the 9 to 5. Not because they can't, but because they don't even know the rules of the game. Think about it. सो अभी हमें यहाँ पे ये हमारा एनिमेशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमने ये कर्व्स तो पहले बना रखी हैं, हमें यहाँ पे ये माइंड चाहिए, ब्रेन चाहिए, और हमें यहाँ पे एक ये रेक्टेंगल ऐड करना है। तो सबसे पहले चलो रेक्टेंगल ही ऐड करते हैं।
बट उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आपको School ये टेक्स्ट भी ऐड करना है। टेक्स्ट आप इजीली ऐड कर सकते हो और हमारे पास ये पैटर्न है, वाइट पैटर्न को भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो इसके अंदर हमारा ये वाला वाइट पैटर्न यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वाइट पैटर्न को यूज़ करेंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रख लिया है, इसको सेलेक्ट किया, इसको साइज़ को हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। ऐसे मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया है। ऐसे बढ़ा के फिर से सेम ओपेसिटी के अंदर आएंगे और इसको थोड़ा सा ब्लेंडी टाइप में करेंगे, ठीक है। सो अभी हमारे पास इतना ज़्यादा आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है। अराउंड मैंने यहाँ पे इसको 30 रख दिया इसकी वैल्यू को। सो आप यहाँ पे इजीली देख पाओ, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इतना रख दिया है। देन अभी हमें सिंपली क्या करना है, अभी हमें सिंपली यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 वर्क है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे हमारी लाइन्स है, ये हम यहाँ पे हमारी लाइन्स को कॉपी कर लेंगे, एक इसको और एक इसको। यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके बिल्कुल ऐसे ही रख लेंगे, ठीक है। सो अभी आप देखो, Think about it. School trained you to follow orders. लाइन्स तो हमारे पास हमारी ऐड हो School चुकी हैं। अभी हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल और एक माइंड यहाँ पे हमें मूव करता हुआ हमें यहाँ पे यूज़ करना है। सो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ पे आएंगे हमारे पास ऐड शेप के अंदर। ऐड शेप के अंदर आके यहाँ पे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल एक यहाँ पे हमारा क्रिएट कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस अराउंड। मैंने इतना यहाँ पे रेक्टेंगल को ऐड कर लिया, बिल्कुल सेंटर में रख लिया। डबल क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। सबसे पहले बॉर्डर को ऑफ करेंगे और जो हमारा ब्लू कलर है उसको यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। सो अभी आप देखो काफ़ी ज़्यादा ब्लू हमारे लिए ये विजिबल हो रहा है। सो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ पे डाउन करेंगे। सो अभी आप यहाँ पे ईजिली देख पा रहे हो हमारे पास इसकी ओपेसिटी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे हमारे पास इसकी ओपेसिटी कलर फील के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज कंपाउंड क्लिक करके आप यहाँ पे कंपोजिटिंग के अंदर जाके भी इसकी ओपेसिटी डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ इतना हमें यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। सो यहाँ पे आप इसको बाद में आगे पीछे भी बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और इसको नीचे मूव कर दिया है। सो अभी हम यहाँ पे इसको एनिमेट करेंगे। तो एनिमेट करने के लिए हमारे पास वही सेम ऑप्शन, मास्क है नहीं तो यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करेंगे इसको, अल्ट जी प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारा ये नहीं है, सॉरी हमारा ये रेक्टेंगल ऊपर की ओर है। सो यहाँ पे हम इसको कुछ ऐसे रखेंगे, ठीक है। और इन दोनों को भी थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे, बाद में हम इसको बढ़ा सकते हैं। कंपाउंड क्लिप के अंदर आके इसका टाइम थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे, बढ़ा देंगे तो हमारी ये कंपाउंड क्लिप भी आगे की ओर मूव हो जाएगी। सो रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम यहाँ पे इसकी कंपाउंड क्लिप क्रिएट कर लेंगे। तो हमारा ये कंपाउंड क्लिप में आ गया है। अब हम यहाँ पे मास्किंग का यूज़ करेंगे। लीनियर मास्क को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिमिलरली हमारा जो प्रोसेस हमने पहले किया है वही प्रोसेस करना है हमें। एंड में आएंगे, एंड में हमारा की फ्रेम रहेगा बिल्कुल एंड तक, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये की फ्रेम है। ट्रांसफॉर्मिंग का, मास्किंग का हमने लीनियर मास्क का यूज़ कर लिया है। और स्टार्टिंग में हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और बिल्कुल टॉप पे ले जाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सो अभी आप इजीली देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये लास्ट पोर्शन है वो इतना क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी हमें सिंपली यहाँ पे एक हमारे माइंड को ऊपर की ओर मूव करवाना है। तो अभी आप इजीली देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा ये माइंड है। अभी हम यहाँ पे इसको ऊपर की ओर मूव करवाएंगे। इसका साइज़ है वो हम यहाँ पे रीसाइज कर लेंगे। सो इसका साइज़ हमारा ऑलमोस्ट इतना रहेगा कि हमारी ये साइड में हल्की हल्की सी हमें यहाँ पे लाइन है वो दिखनी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट ही हमारे पास हमारी आना चाहिए। तो हल्का सा हम यहाँ पे और छोटा कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने इतना कर दिया, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे इसको एनिमेट करना है। एनिमेट करने के लिए हमारे पास की फ्रेम यहाँ पे है। सो इसको हम यहाँ पे स्टार्टिंग पे ले आएंगे, कुछ हल्का सा हम यहाँ पे स्पेस रखेंगे। यहाँ पे मैंने इसको रख लिया है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग के अंदर आके की फ्रेम ऐड कर देंगे। स्टार्टिंग में जाएंगे, स्टार्टिंग में सेलेक्ट करके इसको नीचे पटक देंगे। सिंपली आपको यहाँ पे नीचे ले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड हो चुका है। सो अभी हम यहाँ पे इसको प्ले करते हैं। तो देखो, Think about it. School trained you to follow orders. 99 about it. हमारे पास हमारा ये ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। सिंपली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास अभी हमें टेक्स्ट ऐड नहीं करने। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने होते तो हम यहाँ पे क्या करते, ये जो हमारा मूव है, ये आगे का जो हमारा लास्ट की फ्रेम है, इन दोनों को, एक तो हमारा ये आपको ये दिखाई दे रहा है ब्रेन और एक हमारा ये रेक्टेंगल, तो इनके की फ्रेम को हम यहाँ पे पास में ले आके कुछ ऐसे इनको फास्ट मूव करवाते हैं।
ताकि हमारे पास जैसे हम हमारे आगे के टेक्स्ट को बोले तो हमारे आगे टेक्स्ट ऐड हो जाए। School trained you to follow orders. जैसे स्कूल ट्रेंड है, जैसे आप यहाँ पे स्कूल ट्रेंड टाइप करके और कुछ नीचे यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे स्कूल ट्रेंड टाइप करके भी आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे टाइटल्स के अंदर आएंगे, टाइटल्स के अंदर आके ट्रेंडिंग के अंदर आके सिंपली आपको डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो भी आपको टाइटल वगैरह पसंद आता हो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इसका कलर है, हम यहाँ पे हमारे ब्लू कलर के अंदर ही रखेंगे। थोड़ा हमें यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट ही यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं मॉन्स्टर का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये मैं हमारे टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा गलत पेस्ट हो गया है। यहाँ पे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारा ये पेस्ट हो गया। आपको इसको कैपिटल अक्षर के अंदर रखना है, ठीक है, स्कूल ट्रेंड को, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और देन हमारे पास जो हमारा आगे का टेक्स्ट है वो आपको नीचे की ओर ऐड कर देना है। सो यहाँ पे हमारी रील है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आप और भी इसको और भी ज़्यादा स्मूथी क्रिएट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पे की फ्रेम पैनल को ईज इन ईज आउट को आपको यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे की फ्रेम को और ज़्यादा स्मूथी क्रिएट करने के लिए की फ्रेम पैनल का आपको यहाँ पे यूज़ करना है। सो हमारा ये कुछ इस प्रकार से क्रिएट हो गया। सो अभी मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। 99% of people will never escape the 9 to 5. यहाँ पे हमारा हमने पहले लाइन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। देन हमारे पास हमारी Not सेकंड लाइन, because they can't, but because they don't even know the rules of the game. Think about it. School trained you to follow orders. सो अभी आप इजीली देख पा रहे हो हमने हमारे फिल्मोरा सॉफ्ट के अंदर ये प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट जैसी रील हमने यहाँ पे एडिट करने देख ली है। सो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे इनको क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली यूजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रख लें। और जितने भी हमारे पास ये हमारा कंटेंट है, जितना भी मटेरियल हमने हमारी इस वीडियो के अंदर यूज़ किया है, सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।